अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमैर वक्कास है और मैं एमएनएस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शोबा पब्लिक हेल्थ के साथ मुंसलिक हूँ। पब्लिक हेल्थ एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ हम किसी भी बीमारी की रोकथाम, उसके मसाइल और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। आजकल जैसे कि आप सब जानते हैं कि चश्मे आशूब, जिसे हम इंग्लिश में पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है और पाकिस्तान में ये एक एपिडेमिक की सूरत इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान में ग़ालिबन इसका पहला केस 1993 में आया और उसके बाद इस पे एक कमी हुई केसेस में, लेकिन आजकल दोबारा इसकी वबा फैल रही है। तो आप सबके लिए बतौर ज़िम्मेदार शहरी ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो इस बीमारी के मुतल्लिक आपको मालूमात हों, दूसरा इस बीमारी के मुतल्लिक जो आपकी प्रिवेंशंस हैं, जिस तरह बचा जा सकता है, उस पर भी आप अमल करें। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये बीमारी 3 वजह से होती है। या एलर्जी की वजह से होती है, या बैक्टीरिया की वजह से होती है, या वायरस की वजह से होती है। अगर एलर्जी की वजह से होती है, वह नॉर्मली थोड़ी सी सुर्ख होती है और वो ठीक हो जाती है अगर आप पानी उसके ऊपर डालें तो। अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो उसके अंदर पीप या पस भर जाती है और उसमें आपको बड़ी पेनफुल है और उसके लिए आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। और तीसरी वायरस की वजह से होती है, जो आजकल पाकिस्तान में बहुत कॉमन और बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसकी निशानियां क्या होती हैं, इसकी अलामात होती हैं, क्योंकि हम इसे इंग्लिश में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और ये आपकी एक हल्की सी आँख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पुतली होती है, जो कि इस डिज़ीज़ के अंदर पिंक कलर की हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, ब्लड वेसल्स जो खून मुहैया कर रहे होते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से ये आपको पिंक या रेडिश कलर की दिखाई देती है। और इसके साइंस ये हैं कि पानी बहता है आँखों से, आँखों में कॉन्टीन्यूसली जलन रहती है। कई लोगों के अंदर केसेस ये हैं कि उन्हें बुखार भी हो जाता है और सर में दर्द भी रह जाता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर एक शख्स को पिंक आई हो गई है तो उसे चाहिए कि उसे ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, सन ग्लासेस का इस्तेमाल, क्योंकि ये वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए आप बच सकते हैं। और अपने हाथों को कॉन्टीन्यूसली आप वॉश करते रहें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अपने हाथ अपनी आँखों पर लगाते हैं तो आपके हाथों से आपकी आँखों में जाती है और आँखों में ये इन्फेक्शन कॉज करती है। तो अपने हाथों को साफ़ रखिए, कोशिश कीजिए कि सन ग्लासेस पहने। और जिन लोगों को ये बीमारी हो चुकी है वो 5 से 7 दिन तक घर के अंदर रहें। और साथ साथ आई ड्रॉप्स, जो कोई भी नॉर्मल आई ड्रॉप्स आपको फार्मेसी से ओवर द काउंटर मिलते हैं, उन आई ड्रॉप्स का कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल कीजिए। जिनको नहीं हुई वो नज़र रखें, ऐसे लोगों से थोड़ा फासला रखें जिन्हें पिंक आई हो चुकी है। वो भी अपनी आँखों का ख़ास तौर पर ख़ास ख्याल रखें, हाथों की सफाई, अपनी चेहरे की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये बुनियादी तरकीब हैं जिनके ज़रिए आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर एक दफ़ा ये बीमारी हो जाए तो ये पेनफुल है। यूएस में कई केसेस हैं जिनमें डेथ भी हुई है, तो इसको एक सीरियस बीमारी के तौर पर लेना है। और पाकिस्तान में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ये बड़ी तेज़ी से एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है। तो आप अपना भी ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें। अगर आपको हो गई है तो घर में रहें, सन ग्लासेस पहनें, हाथों को धोते रहें, अपनी सफाई का ख्याल रखें। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी में अपने इर्द गिर्द के दोस्तों का ख्याल रखें। आँखों में थोड़ी सी पेन हो तो आई ड्रॉप्स लें। किसी से हाथ मिलाते हुए थोड़ा सा ख्याल करें कि हाथ को वॉश करें। कोई अगर पॉजिटिव केस आपके इर्द गिर्द है तो उसे ये कहें कि आप घर में 3-4 दिन रहें। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने भी नोटिफिकेशन निकाला है कि अगर आपको पिंक आई है तो आप 10 दिन के लिए छुट्टियां कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में प्रिवेंशन है। तो अपने आप को भी बचाएं, अपनी कम्युनिटी को भी बचाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएं। शुक्रिया।